हज़रात गिरामी, आज हम और आप जिनका ज़िक्र सुनने और सुनाने जा रहे हैं उनको औलिया कराम ने इन अलक़ाबात के साथ याद किया। मैं एक एक लक़ब आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। नाम के सामने अलक़ाब सुनिए और अलक़ाब सुनने के बाद उस हस्ती का अंदाज़ा लगाइए जिसको औलिया कराम ने, सूफिया कराम ने, बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने इन अलक़ाब के साथ पुकारा तो वह हस्ती कितनी अजीम हस्ती होगी, वह हस्ती कितनी मकबूल हस्ती होगी, उस हस्ती की शान व अज़मत कितनी ऊंची होगी। पहला लक़ब है औलिया कराम सुलहा असफ़िया कहते हैं कि जिनका हम ज़िक्र सुनने जा रहे हैं। ताजुल आरिफ़ीन, सय्यदुत ताइफ़ा, इमामुल अइम्मतिल असफ़िया, ताऊसुल उलमा, ताऊसुल उबाद, ताऊसुर रब्बानियीन, आलमुल औलिया, लिसानिल कौम सूफिया, लिसानुत तसव्वुफ़, कुतुबे उलूमे लदुनिया, अअबदल मशाइख़, अअदलल मशाइख़, सुल्तानुल मुहक्किकीन, बहलवानुल आरिफ़ीन, सय्यदुल हुकमाए वल आरिफ़ीन, ज़ीनते मसनदे मारूफ़े करख़ी, जानशीन हज़रत सिर्री सख्ती, हज़रत सय्यदना जुनैद बग़दादी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ज़रा आप लक़बों पे गौर कर रहे हैं। आज तक जो हम सिर्फ़ जुनैद बग़दादी के नाम से जानते पहचानते हैं ना, उनको औलिया कराम सूफिया अपने अपने वक्त के बड़े बड़े इन अलक़ाबों के साथ याद करते हैं। कोई कहते हैं तो ताजुल आरिफ़ीन कहते हैं, कोई आपकी बात करते हैं तो इमामुल अइम्मा कहते हैं, कोई आपकी बात करते हैं तो सय्यदुत ताइफ़ा कहते हैं, कोई आपकी बात करते हैं तो आलमुल औलिया कहते हैं, कोई आपकी बात करते हैं तो कुतुबे उलूमे लदुनिया कहते हैं, कोई आपकी बात करते हैं तो जानशीन सिर्री सख्ती कहते हैं। और ये पहली बार है जो मैं ख़ुद भी सय्यदना सरकार जुनैद बग़दादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुबारका पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। जब मैंने आज किताब का मुताला किया, तकरीबन एक हफ़्ते से जुनैद बग़दादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप हज़रात के सामने कुछ बातें रख सकूँ। ऐसे ऐसे वाक़यात मुझे पढ़ने में आए हैं, यकीन जानिए कि हमने अपने बुज़ुर्गों को जितना महदूद कर दिया है, ये हमारी कमी है, हमारी लाइल्मी है, ये हमारे नॉलेज कम होने का सबब है, ये हम अपने औलिया को ना पहचानने का सबब है कि हमने औलिया कराम को महदूद कर दिया। मैं जब जुनैद बग़दादी की सीरत पढ़ रहा था मुझे ये लगा कि हम तो हम हैं, वक्त का गौस भी अगर जुनैद बग़दादी के शान का अंदाज़ा लगाना चाहे तो फिर गौस भी थक जाता है। जुनैद बग़दादी की शान उससे भी आगे नज़र आती है। मैं ये बात यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, बड़े दलील के साथ आप हज़रात के सामने सय्यदना जुनैद बग़दादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान आपके सामने सुना रहा हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत जुनैद बग़दादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम किन लोगों में आता है। सरकार गौसे पाक का शिजरा कितने लोगों को याद है? ज़रा मैं आज हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का शजरा मुबारका आप हज़रात के सामने सुना रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए जुनैद बग़दादी का नाम किन लोगों में आता है। हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद का नाम है हज़रत शेख अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम है हज़रत शेख अबुल हसन हनकारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम है हज़रत अबुल फ़रात तरतूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पीरो मुर्शिद का नाम है हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम सय्यदुत ताइफ़ा ताजुल आरिफ़ीन हज़रत जुनैद बग़दादी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत जुनैद बग़दादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद का नाम है हज़रत शेख सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह,
और उनके पीर व मुर्शिद का नाम है हज़रत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके पीर व मुर्शिद का नाम है हज़रत शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके पीर व मुर्शिद का नाम है हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके पीर व मुर्शिद का नाम है हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और उनके पीर व मुर्शिद का नाम है मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और उनके पीर व मुर्शिद का नाम सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। ज़रा आप इस शजरे का अंदाज़ा लगाइए, हुज़ूर गौसे पाक के छठे पीरों में नाम हज़रत जुनैद बगदादी का आता है, जिनके मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों के मुरीद को गौसे आज़म कहा जाता है, तो फिर उनके पीर के पीर के पीर के पीर के पीर हज़रत जुनैद बगदादी की शान व अज़मत का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं सीरत जुनैद बगदादी पढ़ रहा था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमने जो जुनैद बगदादी का अंदाज़ा जो लगाया है ना, वो इस वाक़ये से अंदाज़ा लगाया है कि हज़रत जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान थे और फिर एक सैयद साहब का अदब किया, उस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको विलायत अता फरमाई। जी, यही वाक़या हमारे नज़दीक है और हम सब यही वाक़ये से जानते हैं। लेकिन आज आप सुनिए कि हज़रत जुनैद बगदादी का ख़ानदान कैसा है, हज़रत जुनैद बगदादी के असातिज़ा कैसे हैं, हज़रत जुनैद बगदादी के मशाइख कैसे हैं, हज़रत जुनैद बगदादी अपने ज़माने के कैसे बड़े मुहद्दिस नज़र आते हैं, कैसे बड़े मुफस्सिर नज़र आते हैं, कैसे बड़े मुहक्किक नज़र आते हैं, कैसे बड़े मुदब्बिर नज़र आते हैं, कैसे बड़े मुफ्ती नज़र आते हैं, कैसे बड़े जाहिद आबिद मुत्तकी परहेज़गार नज़र आते हैं। ज़रा आज अंदाज़ा लगाइए, हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम है मोहम्मद। जुनैद बगदादी के वालिद का नाम मोहम्मद है और उनके वालिद का नाम है जुनैद। हज़रत जुनैद बगदादी को दादा का नाम रखा गया है। आपके जो दादा हैं हज़रत जुनैद, ये इराक़ के रहने वाले, नहावंद एक इलाक़ा है, बड़ा खूबसूरत इलाक़ा है और इस इलाक़े के बारे में कहा जाता है कि ये इलाक़ा नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान से भी पहले का इलाक़ा है। बहुत कदीम इलाक़ा है, बड़ा खूबसूरत इलाक़ा है। उसी इलाक़े के रहने वाले हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दादा हज़रत जुनैद हैं। हज़रत जुनैद वो पहले शख्सियत हैं इस्लाम को कबूल करती हैं और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद उस वक्त मंसूर अब्बासी बादशाह ने बगदाद शरीफ को खूबसूरत तामीर करने का इरादा किया। फिर मंसूर अब्बासी ने 200 हिजरी में जब बगदाद को तामीर करने का इरादा किया और बड़ा खूबसूरत उसने बगदाद को बनाया और इतना खूबसूरत बना कि उस वक्त बगदाद शरीफ को दारुल खिलाफा कहा जाता था। तो हज़रत जुनैद बगदादी के दादा फिर नहावंद से मुंतकिल होकर बगदाद तशरीफ़ लाते हैं और फिर बगदाद में आपके वालिद ग्रामी पैदा हुए और वहीं हज़रत जुनैद बगदादी के वालिद ग्रामी की शादी हुई। शादी में किस लड़की को चुना गया देखिए, हज़रत जुनैद जो जुनैद बगदादी के दादा हैं, उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद के लिए जिस बच्ची का इंतखाब किया वह हज़रत सिर्री सक्ती की सगी बहन थी। हज़रत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सगी बहन है। रिश्ता जोड़ा गया, निकाह हुआ और फिर हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ में तशरीफ़ लाए। अगर इस एतबार से देखेंगे तो हज़रत जुनैद बगदादी हज़रत सिर्री सक्ती के भांजे लगते हैं और हज़रत सिर्री सक्ती हज़रत जुनैद बगदादी को मामू लगते हैं। अब ज़रा आप इस ख़ानदान से इल्मी और फ़नून जो हज़रत जुनैद बगदादी को मिला, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामू हज़रत सिर्री सक्ती हों और वालिद हज़रत मोहम्मद नहावंदी हों, दादा हज़रत जुनैद नहावंदी हों,
तो आप अंदाज़ा लगाइए इनके घर में परवरिश पाने वाला बच्चा कितना बड़ा आलिम रब्बानी होगा, कितना बड़ा आलिम होगा। हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा बचपन, आपकी तालीम तरबियत आपके दादा के पास हुई, और फिर आपके बाद आपके वालिद ग्रामी ने आपकी तरबियत की। और जिस वक्त वालिद तरबियत कर रहे थे ना, तो एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या पेश आया हज़रत जुनैद बगदादी के वालिद के साथ। हज़रत जुनैद बगदादी के जो वालिद थे, आप कवारीरी थे। कवारीरी का मतलब होता है शीशे का कारोबार करने वाला। बहुत बड़ा शीशे का बिजनेस था हज़रत जुनैद बगदादी के वालिद का बगदाद शरीफ में। जिस वक्त मंसूर अब्बासी ने बगदाद बनाया ना, तो जगह जगह से उसने माहिर लोगों को बुलवाया बगदाद में कि जितने माहिर टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ होंगे तो हमारे शहर का नाम उतना ज़्यादा रोशन होगा। तो इसीलिए इस ग्लास के काम के लिए जिस टैलेंटेड आदमी को चुना गया वो हज़रत जुनैद बगदादी के दादा थे। बहुत बड़े टैलेंटेड थे, ग्लास के काम में बड़े माहिर थे। फानूस बनाना, आईना बनाना, तरह तरह के गिलास से काम करने का हुनर हज़रत जुनैद बगदादी के घराने में मौजूद था। तो बड़ा बिजनेस था हज़रत जुनैद बगदादी के वालिद का, बड़े मालदार थे। और हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फ़कीर इंसान थे, क्योंकि हज़रत सिर्री सख्ती इस तसव्वुफ़ की कैफियत को पहुँच चुके थे कि आपके पास रोज़ाना के लिए एक दिरहम भी नहीं होता था, एक दिरहम भी एक वक्त नहीं होता था। अगर कभी आ जाता तो फिर अल्लाह की राह में उसको फ़ना कर देते। ये हज़रत सिर्री सख्ती हैं, मामू लगते हैं हज़रत जुनैद बगदादी के। एक दिरहम भी आपके पास नहीं। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी के वालिद साहब ने ज़कात निकाली, और ज़कात निकाल के आपने तलाश किया कि किस गरीब को दूँ, किस फ़कीर को दूँ। तो उनकी नज़र में एक ही बात आई कि क्यों ना मैं अपने साले यानी हज़रत सिर्री सख्ती को यह रकम दूँ। अल्लाह वाला भी हैं, नेक इंसान भी हैं, और गरीब व फ़कीर भी हैं जिसके पास एक पैसा भी नहीं आता। इनको दूंगा तो मुत्तकी परहेज़गार के कबूल करने की वजह से मेरी ज़कात भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। ये इरादा करके हज़रत जुनैद बगदादी के वालिद दीनार और दिरहम लेकर पहुँचे, हज़रत सिर्री सख्ती के सामने पेश किया। कहा कि हुजूर, ये मैंने ज़कात निकाली है और मैं आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। हज़रत सिर्री सख्ती ने फरमाया कि मुझ जैसे फ़कीर इंसान को दीनार और दिरहम की क्या ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, आप लेके जाएं। अब हज़रत जुनैद बगदादी के वालिद ग्रामी घर आए, बड़े अफसोस के साथ बैठे हुए थे। और जुनैद बगदादी की उम्र बड़ी छोटी थी, अभी ज़बान अभी बात कर रही थी, ज़बान अभी खुल रही थी। जुनैद बगदादी के जहानत का अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह ने कैसे इल्मे लदुनी दिया जुनैद बगदादी को, अंदाज़ा लगाइए। और आज हम जो तसव्वुर में पड़े हैं उस तसव्वुर का इजाला कीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी ने अपने वालिद को देखा, अफसोस के हालत में बैठे हैं। पूछा कि आपके अफसोसी का सबब क्या है। वालिद ने बताया, मैं आपके मामू के पास ज़कात लेके गया, उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मैं दूसरों को भी दे सकता हूँ, लेकिन जब अल्लाह का वली ही कबूल ना करे तो बताओ अल्लाह कैसे कबूल करेगा। जब अल्लाह का वली ही कबूल नहीं कर रहा है मेरी ज़कात को, तो अल्लाह कैसे कबूल करेगा। इस बात पे अफसोस कर रहा हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी बड़ी छोटी उम्र है, वो दीनार और दिरहम का थैला पकड़कर मामू जान के पास पहुँचे। मामू जान से कहते हैं कि मामू जान, एक बात कहने के लिए आया हूँ। मामू ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि भांजे जुनैद, बता क्या बताने के लिए आया, क्या पूछने के लिए आया है, क्या कहने के लिए आया है। जुनैद बगदादी ने कहा, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि एक फ़जीलत वाले आदमी को फ़जीलत लेना चाहिए और एक इंसाफ वाले आदमी को इंसाफ करना चाहिए। एक फ़जीलत वाले आदमी को फ़जीलत लेना चाहिए, एक इंसाफ करने वाले आदमी को इंसाफ करना चाहिए। जब फ़जीलत वाला फ़जीलत लेता है तो उसको अल्लाह का इनाम होता है, और जब इंसाफ करने वाला इंसाफ करता है उस पर अल्लाह का एहसान होता है। छोटे छोटे
जो है ज़बान से, छोटे छोटे होठों से बड़े बड़े जुमलों को जब हज़रत सिर्री सख्ती ने सुना तो कहने लगे, भांजे क्या कहना चाहता है? फजीलत किसको मिली है? इंसाफ किसको मिला है? छोटी ज़बान से एक बड़ी हस्ती जवाब देती है। जुनैद बगदादी कहती हैं, मामू जान, अल्लाह ने आपको फजीलत अता फरमाई है, क्योंकि फ़क्र से बढ़कर, फ़कीरी से बढ़कर कोई फजीलत नहीं होती। आपको अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई और अदल ये अल्लाह ने मेरे वालिद को अता फरमाई, क्योंकि जब ज़कात का मुस्तहिक हो जाता है, ज़कात निकालना उसके ऊपर अदल बन जाता है, उसके ऊपर इंसाफ बन जाता है। तो मामू जान, आप अपनी फजीलत ले लें, मेरे वालिद को अपना इंसाफ दे दे। हज़रत जुनैद बगदादी के इन बातों को सुनकर हज़रत सिर्री सख्ती इतना खुश हुए, दीनारों दिरहम लेते हैं। कहते, भांजे तेरे बातों ने मेरे दिल पर इतना असर कर दिया कि मैं ज़कात भी कबूल कर रहा हूँ और आज से मैं तुझे अपने निगाह ख़ास में भी रखना चाहता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी की बसीरत, सोचने का अंदाज़, इल्म लदुनी का अंदाज़ा लगाइए कि इतने छोटे से उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़े खुश हुए हज़रत सिर्री सख्ती और आपके वालिद के पास आके कहते हैं कि आज से मैं अपने भांजे की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, इसकी तरबियत मैं करूँगा, इसको तालीम मैं दूँगा, इसको रूहानियत मैं अता करूँगा, इसको ज़ाहिरी इल्म भी मैं दूँगा, बातिनी इल्म से भी सरफराज करूँगा। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, जिसका बचपना हज़रत सिर्री सख्ती के पास गुज़र रहा हो, फिर उनकी रूहानियत का कौन अंदाज़ा लगा सकता है? उनके इल्म ज़ाहिरी, इल्म बातिनी का कौन अंदाज़ा लगा सकता है? हज़रत जुनैद बगदादी को अपने पास रखा। 7 साल की उम्र में हज़रत जुनैद बगदादी को हाफिज़ कुरान बना दिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में हज़रत जुनैद बगदादी को हाफिज़ कुरान बनाया। और अजीब इत्तेफ़ाक़ ये था कि हज़रत सिर्री सख्ती का इरादा हुआ कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए निकलूँ। हज बैतुल्लाह का सफ़र शुरू हुआ। अब मामू ने अपने भांजे को अपने साथ रखा और कहा कि भांजे, मैं चाहता हूँ कि इस सफ़र में तू भी मेरे साथ आ, मेरे साथ मिल के हज बैतुल्लाह करना, मदीना शरीफ की ज़ियारत करना, हुजूर के रोज़े अनवर पर हाज़िरी देना। चलो हम सफ़र शुरू करते हैं। अब हज़रत जुनैद बगदादी का सफ़र शुरू हुआ। किसके साथ? मामू जान के साथ, वक्त के एक वली कामिल के साथ। हज़रत जुनैद बगदादी ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं मामू के साथ जब सफ़र हज के लिए निकला तो साथ में तकरीबन 400 वलियों की जमात थी। कितने वलियों की जमात थी? 400 वलियों की जमात थी। 400 वलियों की जमात के साथ हम सफ़र हज के लिए निकले। अब जाहिर सी बात है, जैसे लोग साथ होते हैं बातें भी वैसी होती है। हम और आप जैसे लोग बात करेंगे, किसी सफ़र के लिए निकलेंगे तो फिर हमारी सारी बातें दुनिया के ताल्लुक़ से होती है। लेकिन यहाँ सारे निकलने वाले औलिया हैं और उनकी सरदारी हज़रत सिर्री सख्ती फरमा रहे हैं, तो फिर बातें कितनी कमाल की हो रही होंगी, बातें कैसे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की हो रही होंगी। एक खूबसूरत वाक़या मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। देखिए, हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ 400 वलियों की जमात जब सफ़र हज के लिए निकली, रास्ते में बात होने लगी कि ये बताओ शुक्र किसको कहते हैं? शुक्र किसको कहते हैं? शुक्र का मतलब होता है अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना किसको कहते हैं? अब हर वली जो है अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहा था। हर वली का अपने अपने हिसाब से जवाब था। कोई कहता कि शुक्र का ये मतलब है, कोई कहता कि शुक्र का ये मतलब है, कोई कहता शुक्र का ये मतलब है। जब सारे लोग अपने अपने मशवरे दे चुके, हज़रत सिर्री सख्ती ने कहा, भांजे ज़रा तू भी अपना मशवरा दे, तू भी अपना मशवरा दे कि शुक्र किसको कहते हैं। 7 साल की उम्र है जुनैद बगदादी की। 7 साल की उम्र में जुमले सुनिएगा जुनैद बगदादी के। जुनैद बगदादी फरमाते, मामू जान, मैं ये समझता हूँ शुक्र का मतलब ये है कि जब अल्लाह की कोई नेमत मिले तो फिर वो बंदा ज़िंदगी में कभी अल्लाह की नाफरमानी ना करे।
शुक्र का मतलब ये है कि अल्लाह कोई नेमत अता करे, फिर ज़िंदगी में अल्लाह की कभी नाफरमानी ना हो, इसको शुक्र कहते हैं। 400 औलिया देख रहे थे, 7 साल का बच्चा इतना खूबसूरत जुमला अदा कर रहा था। 400 औलिया ने कहा कि सिर्री शक्ति ये सिर्फ वली नहीं है, ये सैयदुत ताइफा है, ये वलियों का भी सरदार हमें नजर आता है, वलियों का भी सरदार नज़र आता है। ये हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो 7 साल की उम्र में इतना खूबसूरत जवाब दे रहे हैं। सफ़र हज हज़रत जुनैद बगदादी काबतुल्लाह के सामने मामू जान के साथ हाजिर हैं। बड़ी सारी बातें गुफ्तगू में, बड़ी सारी बातें हुई। हज़रत जुनैद बगदादी ख़ुद अपना एक वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि एक लड़की थी, उसको मैंने देखा कि अचानक वो काबा शरीफ के सामने हाजिर हुई और वो तवाफ़ कर रही है और फिर मैं भी तवाफ़ कर रहा था। उस लड़की ने मुझसे पूछा कि बता किसका तवाफ़ कर रहा है। मैंने कहा खाना काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ, अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहा हूँ। जुमले सुनिएगा, अल्लाह ने जुनैद बगदादी को कैसी रूहानियत अता फरमाई है इसका अंदाज़ा लगाइए। कैसे अल्लाह ने इल्म लदुन्नी अता फरमाई, गैब का इल्म अता फरमाया है। देखिए वो लड़की आसमान की तरफ देखती है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वो लड़की आसमान की तरफ देख के कहने लगी, क्या शान है मौला तेरी, पत्थर के बनाए हुए इंसान को पत्थर का तवाफ़ करा रहा है, पत्थर के बने हुए इंसान को पत्थर का तवाफ़ करा रहा है। काश ये पत्थर का इंसान कभी तेरा तवाफ़ किया होता, ये पत्थर का इंसान कभी तेरा तवाफ़ किया होता। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं गश खा के गिर गया। वो जुमले इतने हैरान कुन थे कि मैं बेहोश हो के गिर पड़ा। मुझे मामला समझ में नहीं आया कि हम मिट्टी से बने हुए एक जिस्म रखने वाले, पत्थर के जैसे दिखने वाले हम इंसान काबा शरीफ सिर्फ पत्थर का तवाफ़ कर रहे हैं। जुनैद बगदादी फरमाते जब मैं होश में आया तो मुझे बात समझ में आई कि सिर्फ तवाफ़ करने वाले का हज नहीं होता, जो रब को हुजूर जान के तवाफ़ करता अल्लाह उसका हज कबूल फरमाता है। हम तवाफ़ करते हैं ना तो 4 दीवारी का तवाफ़ करते हैं, 4 दीवारी को देखते हुए। अल्लाह वाले 4 दीवारी को देख के तवाफ़ नहीं करते, अल्लाह वाले अल्लाह की तजल्लियों को देख के तवाफ़ करते हैं, अल्लाह के तजल्लियों को देख के तवाफ़ करते हैं। ये हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनको इस तरह रूहानी तरबियत दी जा रही है। फरमाते हैं फिर मैं मदीना पाक हाजिर हुआ मामू जान के साथ। जब मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ तो आप ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे रूहानियत मदीने के गलियों में मिली, मुझे रूहानियत मदीने के गलियों में मिली। आपके मुरीद ने पूछा कि हुजूर मदीने की गलियों में रूहानियत कैसे मिली, तो आप फरमाते हैं जिस वक्त मैं मदीना हाजिर हुआ तो वहाँ मैंने कुछ फ़कीरों को, कुछ मिस्कीनों को, कुछ गरीबों को देखा जिनका दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, खाने पीने से कोई ताल्लुक़ नहीं, रहने सहने से कोई ताल्लुक़ नहीं, पहनने उड़ाव से कोई ताल्लुक़ नहीं, ख्वाहिशात से कोई ताल्लुक़ नहीं, दुनिया के किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। और मदीने के गलियों में ऐसे फ़ुक़रा घूम रहे थे, मदीने के गलियों में ऐसे बड़े बड़े अल्लाह वाले घूम रहे थे। फिर मैंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की और जो कुछ मैंने रूहानियत सीखी है मदीने के गलियों से सीखी है, मदीने के गलियों से सीखी है। फिर फरमाते हैं कि आप वापस आए। अब मेरे मामू जान ने कहा कि जुनैद अब तुझे खूब जी भर के इल्म ज़ाहिरी हासिल करना है। अब हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं इल्म ज़ाहिरी कैसे हासिल कर रहे हैं। मैं फिर एक जुमला दोहरा रहा हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि हम हज़रत जुनैद बगदादी को ये समझते हैं कि शायद जुनैद बगदादी बगदाद के पहलवान का नाम है। सैयद साहब का वाक़या होने से पहले हज़रत जुनैद बगदादी को कोई इल्म नहीं था, कोई रूहानियत नहीं थी, कुछ मालूम नहीं था। ये जो हमने ख़याल बनाया है ना, आज वो तमाम ख़यालात आपके तोड़ने लगा हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी इससे पहले भी ये वाक़या होने से पहले कितने बड़े अपने वक्त के रूहानी आलिम भी थे, ज़ाहिरी इल्म रखने वाले भी थे। देखिए हज़रत सिर्री सक्ती मामू ने फरमाया जुनैद तुझे इल्म ज़ाहिरी हासिल करना है।
अब हज़रत जुनैद बगदादी कैसे इल्म हासिल करते हैं, ख़ुद आप इरशाद फरमाते हैं, अभी चंद साल हुए थे मेरे आलिम के कि मैं अपने मामू की मसनद पे बैठा हर मसले का फतवा दिया करता था। चंद दिनों की मुद्दत के बाद, चंद महीनों के मुद्दत के बाद इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती कि ख़ुद पीर और मुर्शिद की मौजूदगी में हज़रत जुनैद बगदादी फतवा दिया करते थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि जुनैद बगदादी कितने बड़े आलिम और कितने बड़े मुसन्निफ़ हैं। जुनैद बगदादी ने बहुत किताबें भी लिखी है। हम जुनैद बगदादी को एक सूफ़ी इंसान समझते हैं, यानी सूफ़ी हमारे नज़दीक सूफ़ी का ये मतलब है जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, और जो दुनिया का ना कुरान पढ़ता है, ना हदीस पढ़ता है, ना नमाज़ें पढ़ता है, हम उसको सूफ़ी समझते हैं। ये असल सूफ़ी हैं, सिर्फ सूफ़ी नहीं, इमामुल असफ़िया हैं, सूफ़ियों के भी सरदार हैं। इनके किताबों के नाम सुनिए। हज़रत जुनैद बगदादी ने जो किताबें लिखी, आपकी किताब का नाम है अमसालुल कुरान, कुरान की मिसालें हज़रत जुनैद बगदादी ने तहरीर फरमाई हैं। और कैसी कैसी मिसालें दी हैं आपको मालूम है, कैसी कैसी मिसाल। एक शागिर्द ने पूछा जुनैद बगदादी से कि हम जो औलिया अल्लाह के वाक़ियात सुनाते हैं, इससे कोई फ़ायदा भी होता है, इससे कोई फ़ायदा भी होता है? तो जुनैद बगदादी ने कहा हाँ, इससे फ़ायदा होता है। शागिर्द ने पूछा कि क्या फ़ायदा होता है, किसको फ़ायदा होता है? तो जुनैद बगदादी कहते ईमान वालों के दिलों को फ़ायदा होता है, ईमान वालों के दिलों को फ़ायदा होता है। शागिर्द ने पूछा कि कोई मिसाल तो दे कुरान मजीद से। तो हज़रत जुनैद बगदादी 12वें पारे की आयत तिलावत करते हैं, कहते हैं कि नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, ऐ महबूब हम इन नबियों के वाक़ियात आपके सामने बयान करते हैं। तो इससे होता क्या है? तो अल्लाह ताला ने 12वें पारे में इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब, इससे आपके दिल को मजबूती मिल जाती है। ऐ महबूब, नबियों के वाक़िया से आपके दिल को मजबूती मिल जाती है। जुनैद बगदादी फरमाते ये आयत दलील है कि जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है, अल्लाह वालों की ज़िंदगी बयान की जाती है, ईमान वालों के दिल वहाँ मजबूत हो जाया करते हैं। देखिए कुरान मजीद के समझने का अंदाज़ देखिए। हज़रत जुनैद बगदादी की किताब है अमसालुल कुरान, और दूसरी किताब है तसीहुल इरादा, तीसरी किताब है किताबुल मुनाजात, चौथी किताब हज़रत बायज़ीद बुस्सामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आपकी किताब है, और आपकी किताब की जुनैद बगदादी ने शरह फरमाई है। और पाँचवीं किताब है मुंतखबुल असरार फ़ी सिफ़ात सिद्दीक़ीन वल अबरार, छठी किताब है अल उम्दा, सातवीं किताब है मुक़य्यदा फ़ी तसव्वुफ़, आठवीं किताब है दवाउल अरवाह, नौवीं किताब है अस्सिर फ़ी नफ़ास सूफ़िया। ये 10 किताबें मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ, ये हैं रिसाले जो इमाम हज़रत जुनैद बगदादी ने लिखे। रिसाले तकज़ीबुर रुयत, रिसाले दवाउत तफरीद, रिसाले फ़ी मसाइल शामियीन, रिसाला वो मलफूज़ात भी आपने लिखे। किताबुल फ़ना, किताबुल मीसाक, किताबुल वहिया, किताब फ़िल फ़र्क़ बैनल इख़लास व सिद्क़, किताब आदाबिल फ़क़्र इलल्लाह, बाब आखिर फ़ित तौहीद, मसलतु उख़रा तौहीद, आखिर मसला फ़ित तौहीद, और भी बहुत सारी किताबें हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तसनीफ़ात में से हैं। देखो हम क्या सोच रहे हैं जुनैद बगदादी को, और हज़रत जुनैद बगदादी की शान व अज़मत कितनी ऊंची है। और सिर्फ़ ये किताबें नहीं, हज़रत जुनैद बगदादी ने बहुत तवील मुद्दत में एक ज़ख़ीम किताब लिखी, जिल्दों पर जिल्दें। कितने जिल्दें थी किताबों में? औलिया ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है कि अगर एक बड़ी पेठी ली जाए, एक बड़ा संदूक लिया जाए, उस संदूक में अगर उस किताब की जिल्दें जमा करें, संदूक भर सकती हैं, लेकिन किताबों की जिल्दें मुकम्मल नहीं हो सकती। इतनी बड़ी किताब, एक किताब है, इतनी बड़ी किताब लिखी। रूहानियत देखिए, हज़रत जुनैद बगदादी को कुरान से लगाव देखिए। कभी कभी अल्लाह का वली जब वज्द में आता है कुरान की तिलावत करते करते, तो कैफियत क्या होती है देखिए। इतनी ज़ख़ीम किताब हज़रत जुनैद बगदादी ने लिखी, सालों मेहनत करके। फिर एक दिन मुरीद को बुलाया, कहा ये संदूक ले जाओ और फेंक दो।
संदूक ले जाओ, फेंक दो पानी में। हज़रत जुनैद बगदादी का वो मुरीद हैरान था। सालों की मेहनत है, बड़ी मशक्क़त के साथ हज़रत जुनैद बगदादी ने किताब लिखी है, और इतनी मेहनत के बाद आज ये कहते हैं कि जाके पानी में फेंक दो। मुरीद था और सामने जुनैद बगदादी की ज़ात थी, वो कुछ पूछ नहीं सकता था। वो चुपचाप पीर व मुर्शिद के हुक्म पर अमल करते हुए संदूक उठाता है और दरिया के करीब पहुंचता है, और दरिया के करीब जैसे ही करता है, संदूक के लिए खुद पानी ने जगह छोड़ा। उस संदूक के लिए पानी खुद जगह छोड़ देता है, और वो संदूक जब पानी के अंदर हुआ, मुरीद वापस आया। दिल में बेचैनी थी, बेकरारी थी, संभाला नहीं जा रहा था। जुनैद बगदादी से पूछता है, हुजूर एक बात मुझे बेचैन कर रही है, मेहरबानी करके इसका जवाब इनायत फरमाइए। हज़रत जुनैद बगदादी ने पूछा, पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहा, हुजूर इतने सालों के मेहनत के बाद आपने वो संदूक में जो किताबें हैं तहरीर फरमाई, और एक किताब इतनी भारी आपने लिखी और फिर वो किताब पानी के हवाले कर दिया। पानी के हवाले किया, ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पानी ने खुद जगह क्यों दे दी? उस संदूक को अपने आगोश में क्यों ले लिया? आपने फेंकने का हुक्म क्यों दिया? हज़रत जुनैद बगदादी के जुमले सुनिएगा। हज़रत जुनैद बगदादी कहते, मैं सालों मेहनत करता रहा, एक ऐसी किताब लिखूं जो नबी की उम्मत को काम आ सके, जो अल्लाह की मखलूक को काम आ सके। मैंने सालों मेहनतें की, रिसर्च करता रहा, बार बार उसमें देखता रहा, कोई भी कमी मुझे नज़र नहीं आई। मैंने सारी किताब पढ़ने के बाद फिर एक दिन वजद की कैफियत में कुरान उठाया, और कुरान उठा के एक आयत करीमा तिलावत की, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये अल्लाह का कलाम वो कलाम है, अल्लाह का ज़िक्र वो ज़िक्र है जिससे ईमान वालों के दिलों को इत्मीनान मिल जाता है। फिर जुनैद वज़्द की कैफियत में आ गया, और जुनैद ने फैसला कर लिया, कुरान मजीद के होते हुए फिर जुनैद के लिखी हुई किसी किताब को हुजूर की उम्मत को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के मखलूक को कुरान के होते हुए किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद वो मुकम्मल किताब है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जो मसला ढूंढा जाएगा कुरान में वो मसला मिल जाएगा। जो कुरान में अगर कोई वाक़या देखेगा, कुरान में वो वाक़या नज़र आएगा। अगर वो अपनी ज़िंदगी देखना चाहता है, कुरान में नज़र आएगा। अगर वो अपनी ज़िंदगी की कामयाबी देखना चाहता है, कुरान में नज़र आएगा। हर एक चीज़ कुरान में मौजूद है, तो फिर जुनैद बगदादी की किताब की क्या ज़रूरत है? लेकिन मैंने सालों मेहनत करके लिखी है ना, अपने ख्वाहिश के लिए नहीं लिखी, अपने नाम के लिए नहीं लिखा। मैंने लिखा है तो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए लिखा है। अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए लिखा है। जब तूने पानी पर छोड़ा संदूक को, तो वो जो पानी अपने आगोश में लिया वो इसलिए था कि जुनैद ने बड़ी मेहनत की है, पानी ज़ाया नहीं करना, अपने ख़जाने में, अपने सीने में इसको समेट के रख लेना, ये किताब काम आएगी। जुनैद बगदादी के इस वाक़ये को औलिया बयान करते हुए कहते हैं कि जुनैद बगदादी की एक किताब काफ़ी है कि जब क़यामत के दिन लाया जाएगा, जुनैद बगदादी से कहा जाएगा, जुनैद जो तूने किताब लिखी है, हमने उस किताब की वजह से तेरी बख्शिश फरमा दी है। वो किताब है। और जुनैद बगदादी का पैगाम देखो कुरान के ताल्लुक़ से। और आपको मालूम है हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ़ ऐसा नहीं कि तस्बीह पढ़ते हुए बैठने वाले बुज़ुर्ग थे। आज लोग से जब पूछते हैं, हम कहते हैं कि जनाब नमाज क्यों नहीं पढ़ते, लोग कहते हैं हज़रत हमारे बिज़नेस हैं। जब हम लोगों से कहते हैं आप तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते, लोग कहते हैं हज़रत हमारी नौकरियां हैं। ज़रा देखिए, हज़रत जुनैद बगदादी भी एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे। वालिद की दुकान हज़रत जुनैद बगदादी को आई थी। और हज़रत जुनैद बगदादी का माहौल क्या था मालूम है? हज़रत जुनैद बगदादी पूरा जो दुकान होता था ना, पूरा जो गोदाम होता था, हमारे यहाँ होता ये है कि अगर कोई दुकान में सामान ख़त्म हो जाए तो गोदाम से लाना पड़ता है। जी सही है, दुकान में ख़त्म हो
तो गोदाम से लाना पड़ता है। जुनैद बगदादी का जो गोदाम था ना, अभी दिन के ढलने से पहले पहले पूरा गोदाम बिक जाया करता था, पूरा गोदाम बिक जाया करता था। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े ताजिर हैं, लेकिन जब दुकान आते तो मामूल क्या था मालूम है? रिसाला कुशैरिया में ये वाक़या लिखा गया है कि हज़रत जुनैद बगदादी जैसे ही दुकान के अंदर, गोदाम के अंदर दाखिल होते, दुकान भी वही है, गोदाम भी वही है, समझ लीजिए फैक्ट्री भी वही है हज़रत जुनैद बगदादी। मामूल क्या था आपका? हज़रत जुनैद बगदादी का मामूल ये था कि जैसे ही आप अपने दुकान में दाखिल होते, पहले पर्दा डाल देते, पर्दा डालकर 400 रकात नफिल अदा करते। कितने रकात? 400 रकात नफिल अदा करते। आप सोच रहे होंगे मौलाना 400 रकात पढ़ेंगे तो शामिश हो जाएंगी, अब दुकान पे बैठेंगे कब? यही तो हमारी समझने में कमी है कि जब हम अल्लाह के लिए वक्त निकालते हैं तो फिर अल्लाह हमारे वक्त को वसी कर देता है, हमारे वक्त में फरागगी अता करता है, कुशादगी अता करता है। हमने अपने रब के लिए कभी वक्त नहीं निकाला, इसलिए हम सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात 11 बजे घर आते हैं। लेकिन कभी कभी वो होता ऐसा है कि कभी बोहनी भी नहीं होती, कभी शुरू का सामान भी नहीं बिकता, 1 रुपये भी दुकान में नहीं आता। क्यों? इसलिए कि दुकान खोला, रब का नाम नहीं, दुकान बंद किया, रब का नाम नहीं। दुकान खोला तो कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं की, और दुकान बंद किया तो कभी अल्लाह के नाम के साथ बंद नहीं किया। कभी दुकान में 2 रकात नमाज पढ़ने की हमने कोशिश नहीं की। इसलिए आज हमारे घरों में, दुकानों में बेबरकतियाँ हैं। मेरे भाइयों, जो हज़रत जुनैद बगदादी का आखिरी वाक़या सुनाया हूँ, यह आप सब के लिए पैगाम है। आप भी ये कोशिश कीजिए, आपके दुकान है, नौकरियां हैं, ऑफिसेस हैं, जो भी हैं आपके, लेकिन घर से निकलने से पहले ऑफिस वाले घर में 2 रकात पढ़ के निकले। दुकान जिसकी है वो दुकान में जाके 2 रकात नमाज पढ़ ले और रब की बारगाह में दुआ करें कि मौला मैं जुनैद की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ, जुनैद की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ, मेरे दुकान चलाना। क्यों? इसलिए कि जुनैद का नाम वो नाम है कि जुनैद का नाम लेने वाला डूबता भी नहीं है समुंदर के ऊपर। तो ये है औलिया अल्लाह के पैगामात। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले हम सबको इल्म ज़ाहिरी, इल्म बातिनी अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह की इबादतों में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।